अगर आप कहते हैं कि नहीं लग रहा है तो आप बहुत बड़ा एक खर्चा मिस कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि लगता है तो वो चार्जेस हमको क्या बताऊंगी। मेरा बिजनेस जरूर किड्स वेयर का है, लेकिन मैं जितने भी वीडियोस बताऊंगी वो आप किसी भी अपने बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स के लिए उसको यूज कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा किड्स वेयर का होलसेल बिजनेस है सिंस 2012। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम आज बात करेंगे कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें। और क्योंकि मैं किड्स वेयर बिजनेस से हूँ, लेकिन इसलिए मेरे एग्जाम्पल्स तो बच्चों के कपड़ों के ही होंगे। चलिए हम बच्चों की लेगिंग्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हमने अगर ऑर्डर करी हैं 4 से 12 साल की लेगिंग्स, हमने ऑर्डर करी हैं 50 पीसेस, तो हमारा उसमें अगर प्राइस आया है 100 रुपीज, 100 रुपीज पर पीस का प्राइस मैं बता रही हूँ। तो मैं एक एक्सेल शीट ले लेती हूँ जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो हमने यहाँ पे लिया कि हमने ली है लेगिंग्स 50 पीसेस और हमारा प्राइस है 100 रुपीज। इसको मैं टाइटल दे देती हूँ थोड़ा समझाने के लिए। प्राइस हो गया, ये नंबर ऑफ पीसेस हो गया, और ये हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें हमारा टोटल प्राइस कितना आ गया? फाइनल हमारा प्राइस आया 50 इंटू। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम ये कॉस्ट प्राइस की बात क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पहले ये कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर हम इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, फिर हम अपना डेड लॉट का प्राइस निकालना चाह रहे हैं। लेकिन सिंपली कोई भी कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये 50 लेगिंग्स हमको 5,000 रुपए की पड़ी हैं, इसमें हमारा जीएसटी लगा होगा। कपड़ों पर जीएसटी लगता है 5%। तो हमको अब इसमें देखना पड़ेगा कि 5% जीएसटी लगकर हमारा प्राइस कितना हो रहा है। ये हमारा हो गया 250 रुपीज, तो हमारा इस पे जीएसटी लग रहा है। अब बात ये है कि आपने या तो ये जो लेगिंग्स हैं अपनी सिटी से ऑर्डर करी हैं या आउटसाइड से ऑर्डर करी हैं, तो इसमें आपके डिलीवरी लगेगा। डिलीवरी में सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको ये दे देती हूँ कि आप अपनी सिटी से ही जाके कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी ही सिटी से जाके किसी होलसेलर से कलेक्ट कर रहे हैं तो भी आपका पेट्रोल तो लगा है उसमें, तो उस पेट्रोल के प्राइस को काउंट कर लीजिए। अगर आपने कोरियर करवाया है तो आपको वो कोरियर का पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांसपोर्ट से मंगाया है तो ट्रांसपोर्ट का लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोरियर वाला जो रहता है वो डोर डिलीवरी करता है, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा होगा। तो लेट्स से हम दो प्राइसेस लगा लेते हैं। हमने अगर कोरियर से मंगाया है या ट्रांसपोर्ट से डोर डिलीवरी कराई है तो भी हमको, और हमको उसमें 50 पीसेस के लिए लगा है, चलिए हम कहते हैं 250 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा ये 250 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारा हो रहा है इसलिए कोरियर के लिए, जब हमें कोरियर से सामान आ रहा है। इसी में एक और मैं बना लेती हूँ जिसको कि मैं बोलती हूँ कि हमारा ये सामान ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, तो हमारा क्या डिफरेंस आएगा। ये हमारा ट्रांसपोर्ट से आया है। ट्रांसपोर्ट से अगर हमको आ रहा है तो हमको नेचुरल सी बात है ट्रांसपोर्ट से थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट में ध्यान रखिएगा आपका जो भी ट्रांसपोर्ट से लगेगा, अगर आपने डोर डिलीवरी कराई है तो आपको एग्जैक्ट पैसा पता है। लेकिन अगर आप जाके कलेक्ट कर रहे हैं तो आपके टेम्पो के चार्जेस, आपकी गाड़ी के चार्जेस, पर्सनल व्हीकल से गए हैं तो उसके पेट्रोल के पैसे आप उसमें लगा लीजिएगा। तो अगर हमको ट्रांसपोर्ट से ये पड़ा 110 का, और मैं कहती हूँ कि हम अपने पर्सनल व्हीकल से गए और हमें उसमें 30 रुपीज एक्स्ट्रा लगे, तो 110 प्लस 30 मतलब हमको ट्रांसपोर्ट से ये पड़ा 140 की। कैलकुलेशन में ठीक कर देती हूँ, ये हो गया हमारे 140। इसके अलावा क्या हमको कोई और चार्जेस लगता है? अगर आप कहते हैं कि नहीं लग रहा है तो आप बहुत बड़ा एक खर्चा मिस कर रहे हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि लगता है तो वो चार्जेस हमको क्या लगता है। आप या तो रेंटेड स्पेस में अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपनी ओन स्पेस में कर रहे हैं। रेंटेड स्पेस में कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि आपका रेंटल महीने का कितना आता है। उस रेंटल को हम पूरा तो एक पीस पे या 50 पीस पे नहीं लगा सकते हैं। तो आप ये मानिए कि आपने महीने का आप कितने पीसेस खरीद रहे हैं, 250 पीस खरीद रहे हैं, 400 पीस खरीद रहे हैं, आप उसके हिसाब से अपने रेंटल का प्राइस लगाएंगे। तो अगर हमने माना कि हम महीने में 500 पीस ले रहे हैं, ठीक है, ये भी हमने 50 पीस इस बार खरीदा है, लेकिन हम मंथ में इन अ मंथ आए बाय 500 पीसेस, आपका रेंटल है 12,000 रुपए। तो अगर आप पर पीस पर देखेंगे तो आपको 24 रुपए तो रेंटल लग रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल टू अर्न बैक इमीडिएटली, सो वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग ऑन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम इसका एक जनरलाइज लगा लेते हैं कि हमारा जो मंथ का खर्चा हो रहा है, क्योंकि उसमें मंथ के खर्चे में हमारा क्या क्या आ रहा है, रेंटल आ रहा है, एम्प्लॉय की सैलरी आ रही है, और क्या आ रहा है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है,
और हमारा क्या आएगा, हमारा फोन का बिल है जो आप अपने इसके लिए यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो मोबाइल का बिल होगा आपके। और आपका होगा जो आपकी क्लीनिंग करने आ रही है लेडी जो आपके यहाँ शॉप में, उसकी सैलरी होगी तो वो भी आपकी लगेगी। और इसके अलावा आप जितने भी खर्चे सोच सकते हैं अपने यहाँ के, हाँ आपको लगेगा पैकेजिंग, क्योंकि जब आप कस्टमर को देते हैं तो आपको एक कोई पैकेजिंग लगेगी, भले या वो ब्लू बैग में दे रहे हो या रिटेल रहे हैं तो अपने बैग में प्रिंट करा के दे रहे हैं, तो एक पैकेजिंग का भी आपका खर्चा लगेगा। अगर आप सब कुछ भी लगाते हैं, अगर आपके पास एक एम्प्लॉय है तो आप उसका 10,000 अपनी सैलरी लगा ली। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका बहुत कम भी आ रहा है, कम ज्यादा होता रहता है तो हमने 2,500 लगा लिया। मोबाइल का बिल हमने 1,000 लगा लिया। क्लीनिंग लेडी के लिए हमने 1,000 लगा लिया। पैकेजिंग हमने एक ही बार प्रिंट कराई है तो हमारी जो पर पीस पैकेजिंग होती है वो बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती। तो लेट्स से वो पैकेजिंग जो है हमको 3 रुपए पर पीस पड़ रही थी, तो हम वो 3 रुपए हमारे हर पीस पे निकलना है। तो हमको ये सारे जो खर्चे हैं ये हमारे सिर्फ कॉस्ट प्राइस से तो निकल नहीं सकते, तो कुछ एक परसेंटेज इसका हमारे प्रॉफिट मार्जिन पे जाएगा। तो हम एक मिनिमम मान लेते हैं, आप 10 से 15 रुपीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस हर पीस पे बढ़ा दीजिए, तो आपके ये सारे खर्चे निकल जाएंगे। और ये खर्चे निकलने की वजह से आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके खर्चे मीटअप हो रहे हैं। तो लेट्स से हमने इसको 12 रुपीज मान लिया कि हमें हर पीस पे 12 रुपीज बढ़ाना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है कॉस्ट प्राइस। अगर हमने मंगाया है कोरियर से, तो हमारी ये तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी, कॉस्ट प्राइस, जीएसटी और कोरियर चार्जेस। और अगर हमने मंगाया है ट्रांसपोर्ट से तो हमारा ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, जीएसटी और ट्रांसपोर्ट चार्जेस। तो ये हमारे आ गए। इसमें हम देख लेते हैं कि हमारा पर पीस कितना प्राइस आ रहा है। 50 पीसेस लिए थे तो ये आ गया हमारा प्राइस। ट्रांसपोर्ट वाले का आ गया हमारा 107.8। अब हम इसको देखते हैं, हमको 12 रुपीज इसमें बढ़ा देना है, तो 110 प्लस 12, ये तो आपका कोरियर वाले का चार्जेस हो गए। और हमारा ये ट्रांसपोर्ट वाले का प्राइस ये 107.8 है, तो हम इसको 108 मान लेते हैं प्लस 12 रुपीज, तो ये हो गया हमारा 120। तो ये दोनों जो आए हैं हमारी, ये तो हमारी कॉस्ट प्राइस निकली हैं। तो अब इस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से हम अपनी सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसमें अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, और ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, ऑल द बेस्ट।